Hello students, in the series of videos for the retirement chapter, this is the fourth video and I am solving here third long question, and here we will do capital adjustment also, which is quite easy. Okay, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इसमें मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज की स्क्रीनशॉट लिया. एक स्क्रीनशॉट इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ भी लीजिए. ये बनाया है, ये मुझे लगा चलो मैं बाद में बनाती हूँ समझाने के लिए. ओके, राइट. सो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन नाउ एंड देन विल डू. क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट I always try to bring up some new issues, topics in each question. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और मैं चलो जूम कर लेती हूँ समझने के लिए. All right. So the question says the balance sheet of A, B and C who were sharing the profits in their capital ratio was on 31st March 18. 31st March 2018 की ये बैलेंस शीट है. एंड ए बी सी तीनों अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे कैपिटल रेशियो में. तो यहाँ पे देखिए कैपिटल कितनी दी हुई है, ए की 18,000, बी की 13,500, सी की 9,000. तो इसे हमें रिड्यूस करना होगा, और जब हम रिड्यूस करते हैं तो मैंने रेडिंग से इधर ये लिखा हुआ है, ये आता है रिड्यूस करने के बाद 4, 3 एंड 2. आप भी करके देख सकते हैं, ठीक है. सो द कैपिटल रेशियो होगी 4:3:2. और क्या इस बैलेंस शीट में खास है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओल्ड रेशियो में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक कर लेंगे उसमें क्या चेंज है. इसके बाद कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट. अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है 11,500. सो वी विल रीड इन द क्वेश्चन फर्दर कि इसकी वैल्यू में क्या चेंज है. फिर है लैंड एंड बिल्डिंग. ऑल राइट, आफ्टर दिस द क्वेश्चन सेज B retired on 1st April 2018 and the following was agreed upon. The stock was to be depreciated by 6%. तो मैं अभी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ये दिखा देती हूँ. ओके, हाँ जी, अब हम साइड बाय साइड देख लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, तो स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, 6% से. तो 6%, 8,000 का 6%, देखिए बैलेंस शीट में 8,000 दिया हुआ, इसका 6% होगा 480. तो ये आया रीवैल्यूएशन के डेबिट में 480. इसके बाद अगला पॉइंट है द प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स. 5% तक लेकर आना है, अप टू 5%. तो सन्ड्री डेटर्स है 5,000, इसका 5% हुआ 250. तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी 250. 100 पहले से है तो 150 बढ़ाना है, तो 150 एक लाइबिलिटी बढ़ेगी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 150. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है दैट द लैंड एंड द बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ 25,000 है बैलेंस शीट में, तो ये 20% एप्रिशिएट करना है, तो इसका 20% हुआ 5,000, और ये आया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 क्रेडिट साइड में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ए प्रोविजन टू बी मेड ऑफ ₹770 फॉर द आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस. तो ये आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया. 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770. इसके बाद ये सारे रीवैल्यूएशन के इतने ही पॉइंट्स हैं, तो हमने इसका रीवैल्यूएशन के अंदर क्रेडिट टोटल है 5,000 और डेबिट में 3 फिगर है 480, 150, 770. तो बैलेंसिंग फिगर 3,600 यहाँ डेबिट में आ रहा है, तो ये प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ. और तीनों कैपिटल अकाउंट में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो ये है जो यहाँ पर लिखी हुई है मैंने 4:3:2. कैपिटल रेशो को ही वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने माना हुआ है, इस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दिया. तो इस क्वेश्चन का मेरा मकसद था कि सिर्फ आपको सारी जर्नल एंट्रीज सिखाना एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, लेकिन सारी जर्नल एंट्रीज को करने के लिए भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे. उसको रफ में बनाओ या कैसे बनाओगे, उसके बिना शायद मिस्टेक हो जाए, तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने रीवैल बनाया. अब आप देखिए इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से मैं 3 जर्नल एंट्री बनाती हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट की, ध्यान से दीजिए.
पहली जर्नल एंट्री ये है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और 3 आइटम आएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 स्टॉक, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट, 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो देखिए जो मैंने रीड आउट किया यहाँ से, ये जर्नल एंट्री यहाँ लिखी हुई है, रीवैल्यूएशन डेबिट किया किसके अगेंस्ट, स्टॉक, प्रोविजन फॉर बैड डेट, आउटस्टैंडिंग, इन तीनों का जो टोटल है वो 1400 है, तो यहाँ 1400 लिखा, पहली जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री क्रेडिट साइड वाली, यहाँ रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा, तो ये एंट्री हुई देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5000, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में हम ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, इस प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री में रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ये देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप रफ में बना लेते हैं, हाँ, तो फिर आपका क्या है, आप उससे आसानी से अपनी जर्नल एंट्रीज को ठीक से कर सकते हो। ओके राइट, तो ये यहाँ पर था, देख लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर है, 3600 प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 1600, 1200 और 800। कौन सी रेशो में किया है, ये इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसमें किया है। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ये तीनों एंट्री समझ आ गई आपको और ये अकाउंट समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉट डाउन टू 8500, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को नीचे लाना है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है 7500। हाँ, आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं ऊपर ये, ठीक है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7500 दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन डिक्रीज करना है, 8500 तक लाना है, तो यानी कि 3000 से रिड्यूस होनी है, ठीक है। तो 3000 से ये इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसकी भी जर्नल एंट्री, तो अब आप देख लीजिए, ये लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 7500, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3000, बाकी बचा 4500, वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000। ओके, ऑल राइट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट के बाद, दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म टू बी फिक्स्ड एट 10,800, ये 6th पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म टू बी फिक्स्ड एट 10,800 and the B's share of the goodwill to be adjusted into the accounts of A and C, who are going to share the future profit in the ratio of 5:3। तो उनकी जो फ्यूचर की रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और सी की, वो 5:3 होगी। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी कैपिटल ये गुडविल एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री होगी। तो पढ़ लेते हैं एक बार, यहाँ पर ये हमने रेशियोज कैलकुलेट किया हुआ है, इसके अंदर पहले देख लेते हैं, रेशियोज को समझ लेते हैं। ए बी सी, बी को एनसर्कल किया क्योंकि बी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है क्योंकि वो जा रहा है बिजनेस छोड़ के। ओल्ड रेशियो ए बी सी की 4:3:2, यहाँ मैंने बैलेंस शीट में ऊपर लिखी हुई थी ये, और न्यू रेशियो 5:3 होगी। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ये आता है 5/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 2/9, यहाँ पर आया 13/72, यहाँ आया 11/72। तो ये गेन है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। अगर इसका आंसर, इस वाली इक्वेशन का आंसर नेगेटिव आता तो वो सेक्रीफाइस हो जाता, तो दोनों गेन कर रहे हैं ए और सी। तो इनकी रेशियो हो गई 13:11। तो अब आप ये देखिए, फर्म की गुडविल ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, पॉइंट नंबर 6 में गुडविल दी हुई थी, ये 10,800 फर्म की गुडविल है। तो इसमें 20 शेयर ऑफ गुडविल, बी का हिस्सा कितना हुआ, 10,800 को मल्टीप्लाई किया बी के शेयर से, ये बी का शेयर है यहाँ 3/9 से किया तो 3,600 आया, बी का हिस्सा है 3,600। बी को कंपनसेट करेगा ए और सी, किस रेशियो में, 13:11, देखिए बीच में लिखा हुआ है, ये अभी यहाँ कैलकुलेट किया था ना गेन, ये तो 13:11 रेशियो में ये इसको कंपनसेट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अमाउंट आता है, ए कंपनसेट करेगा 1950 से, सी करेगा 1650 से, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई है। तो अभी हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ साइड में लिखी हुई है इसकी जर्नल एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये गुडविल कंपनसेशन की जर्नल एंट्री है, इसको आप समझ सकते हैं।
ऑलराइट, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार 7th पॉइंट और पढ़ लेते हैं इसकी एडजस्टमेंट का, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। 7th पॉइंट ये कहता है दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड to be fixed at 28,000 between A and C in the proportion of 5:3। अब नई फर्म की कैपिटल 28,000 होगी दो पार्टनर के बीच में, ए और सी के बीच में, और कौन से प्रोपोर्शन में? 5:3, जो कि उनकी न्यू रेशियो है। तो यानी कि ए और सी की कैपिटल एडजस्ट करनी होगी, जो टोटल तो 28,000 होगी लेकिन वो होगी 5:3 रेशियो में। ऐसा करते हुए हमें कैपिटल एडजस्टमेंट जब अप्लाई करेंगे तो उनकी एक्चुअल कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग कुछ और आएगा और 28,000 के अकॉर्डिंग कुछ और आएगा। कंपैरिजन करने पे हो सकता है किसी पार्टनर को एडिशनल कैश लाना पड़े, किसी को विड्रॉ करना पड़े। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस मे बी। तो यानी कि जो कैपिटल एडजस्टमेंट है यहाँ पे हम कैश के थ्रू करेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका कैपिटल एडजस्टमेंट का होता है करंट अकाउंट के थ्रू। तो इन्होंने मेंशन कर दिया करना है कैश अकाउंट के थ्रू। तो अब आप कैपिटल अकाउंट देखिए, पहली पोस्टिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखा पुरानी बैलेंस शीट से। दूसरा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ वो लिखा। तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो ट्रांसफर हुआ, जर्नल एंट्री यहाँ ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये ट्रांसफर हुआ। इसके बाद ये कैपिटल एडजस्टमेंट है बी को कंपनसेट किया जा रहा है 1950 से 1650 से। 1950 से इसको कंपनसेट कर रहा है ए और 1650 से कंपनसेट कर रहा है सी। यहाँ पर मुझे सी लिखना चाहिए, इट शुड बी सी, ओके, नॉट बी। सी कंपनसेट कर रहा है, ऑलराइट। इसके बाद जो है इस एंट्री का जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट ए के कॉलम में ये, बी का कॉलम में ये अमाउंट आएगा। तो दिस इज द गुडविल कंपनसेशन जर्नल एंट्री पोस्टिंग। इसके बाद हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे। पहले सी का किया बैलेंस, इन तीनों को ऐड किया, टोटल आया 10,800। इसमें से 1650 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आई 9150। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारा इसका क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ पे काट के ठीक भी कर देती हूँ कि ये भाई आपका सी है ना कि बी। हाँ, ऑलराइट। तो अभी फिर हमने ए का किया, इन तीनों को ऐड किया 21,600, इसमें से 1950 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आई 19,650। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल आ रही है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ये, और सी की ये आ रही है। बी का इन पांचों फिगर का टोटल किया 19,800 आया। तो 19,800 आया। क्वेश्चन के अंदर बी का कैसे सेटलमेंट करना है कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर का किस तरीके से सेटलमेंट करना है नहीं लिखा है। तो आज अब ध्यान से सुन लो, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, question does not give any instruction how the account of retiring partner is to be settled, then we transfer the entire amount due to the retiring partner to his loan account। जितना बी का हिसाब बनता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं दी है तो वही किया हमने। इसका पूरा 19,800 टोटल आ रहा था, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं था, तो पूरा का पूरा 19,800 बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड किया जैसे एडमिशन में करते थे, और ए का बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखा हमने, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, और सी का भी लिखा। देखिए बी का कॉलम ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि बी का तो अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया ना, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। 28,000 नई फर्म की कैपिटल है, द फर्म्स न्यू फर्म्स कैपिटल, जो कि न्यू रेशियो में डिवाइड होगी 5:3 में ए और सी के बीच में। तो अमाउंट आता है 17,500 और 10,500। तो यानी कि इनकी क्लोजिंग कैपिटल ये होनी चाहिए। तो एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का 17,500, सी का 10,500। एक्चुअली में इतनी है लेकिन होनी चाहिए इतनी, नज़र आ रहा है एक ही ज़्यादा है, होनी चाहिए कम। तो भाई ए विड्रॉ कर लेगा। ए कितना विड्रॉ करेगा? 19,650 में से 17,500 माइनस किया तो 2150, इतना पैसा ए विदड्रॉ कर लेगा। तो लिखा मैंने टू बैंक, ही विल विड्रॉ, ऑलराइट, और ही इज़ विड्रॉइंग। सी का जब किया, सी का 9150 कैपिटल आ रहा है लेकिन होना चाहिए ज़्यादा, तो उसको लाना होगा पैसा 1350, जो बैलेंसिंग फिगर 1350 यहाँ लिखेंगे बाय बैंक, ये सी लेकर आ रहा है। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट देख लेते हैं फटाफट। बैलेंस शीट बहुत आसान है। बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज़, कोई चेंज नहीं।
आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, आ गया। बी का लोन अकाउंट आ गया यहाँ से, और ए और सी के कैपिटल अकाउंट्स आ गए। ये इजी। डेटर्स में से 5000 में से पुरानी बैलेंस शीट में हम 100 माइनस कर रहे थे प्रोविजन, लेकिन प्रोविजन बढ़ चुका है रीवेल में, तो अभी हम 250 माइनस कर रहे हैं। स्टॉक की रिवाइज्ड वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की भी रिड्यूस्ड वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग की भी रिवाइज्ड वैल्यू है, सब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है। कैश में हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है 5500, ये दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है। इसमें से हमने सी जो पैसा लाया है 1350, देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट के टाइम पे सी इज ब्रिंगिंग 1350 बाय बैंक, ये एडिशनल कैपिटल ब्रॉट होता है, तो ये ऐड कर दिया। और ए विड्रॉ कर रहा है 2150, तो ये माइनस कर दिया 2150, तो 4700 कैश का क्लोजिंग बैलेंस बना। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट हम इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को बार बार देखें, पॉज कर करके देखें। फिर मिलेंगे।